हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिन्हा, आपकी प्यारी सी परी ससुराल सिमरका से। आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। अब सच देखेगा इंडिया। कहावत है, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो और जैसे कि आपने कहा परी, मैं इस नाम से बहुत फेमस हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे श्वेता कम लोग बुलाते हैं, परी ज़्यादा लोग बुलाते हैं। नमस्कार, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। हर किसी का ख्वाब होता है कि उनकी ज़िंदगी पे कोई ना कोई परी आए, और ऐसे ही परी मेरे साथ बैठी हैं जो जिसे आपने ससुराल सिमरका में देखी थी परी के रूप में। वेलकम टू बोल इंडिया न्यूज़। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से जुड़ के। और जैसे कि आपने कहा परी, मैं इस नाम से बहुत फेमस हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे श्वेता कम लोग बुलाते हैं, परी ज़्यादा लोग बुलाते हैं। और परी कभी कभी किसी को साथ में, जैसे कहावत है, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो उस कीचड़ में भी बिल्कुल खुद तो डूबते ही डूबते हैं, दूसरों को भी साथ में ले डूबते हैं। बिल्कुल, ये तो मेरी फितरत है। मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ससुराल सिमरका मेरा रोल कुछ ऐसा ही था कि मैं डूबती थी तो दूसरों को लेके डूबती थी। लेकिन रियल लाइफ में मैं एक बहुत ही सिंपल इंसान हूँ। मैं लोगों के लिए दुआ करती हूँ, लोगों की बहुत हेल्प करती हूँ। मुझसे जितना अच्छा हो सके मैं उनके लिए ज़रूर सोचती हूँ। ससुराल सिमर का हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अभी हम इनके मायके में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, होम टाउन नागपुर पे। और फैमिली इन्जॉय की बात करें तो काफ़ी इन्जॉय टाइम बिताती हैं ये साथ में। जब भी वक्त मिलता है उसको बिल्कुल भी गंवाती नहीं है। और ख़ास तौर से 2020 की अगर हम बात करें तो पूरे देश के सामने बहुत ही कठिन गुजरा है वो। और वो लम्हा मैं आपसे शेयर करवाना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि कैसा आपने फील किया, क्या जिस वक्त मुंबई से फिर आप नागपुर सफ़र किए सारे। ये जो लॉकडाउन का जितना भी जो समय है सबके लिए बहुत ही कठिन रहा है। उसी तरह से शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ कहाँ पे मूव ऑन हो रही है। और हम देख रहे थे कि हमारे आसपास लोग मर रहे हैं, लोगों को कोविड हो रहा है, और हमें ये पता भी नहीं था क्योंकि तब तक कोई मतलब सोल्यूशन भी नहीं निकला था। सो ऑब्वियसली सब डर गए थे, सब लोग बहुत कंफ्यूज थे कि हो क्या रहा है। लेकिन समय तो हमें बिताना था। उस समय में हमें बाहर ना निकलते हुए, घर में ही रहते हुए खुद को एंगेज रखना था, कुछ प्रोडक्टिव करना था। नहीं तो जो लोग अंदर से वर्कोहॉलिक होते हैं, या जो लोग ऐसे मतलब शांत नहीं बैठ सकते, मैं भी एक हूँ उनमें से, तो उन लोगों को फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाती है। और मुझे भी थोड़ी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा जो आर्ट था, जो जब मैं एक्टर नहीं थी तो आई वॉज़ अ पेंटर, आई एम एन आर्टिस्ट। और मैंने शुरू किया, मैंने पेंटिंग्स शुरू की, मैंने आइडल मेकिंग शुरू की, और मैंने अपना आर्ट स्टूडियो भी बना लिया, जैसे कि आपने देखा होगा हेवनली हैंडमेड के नाम से। सो आई स्टार्टेड विद दैट एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। मुझे बहुत लोगों ने उसके लिए सराहा, बहुत अप्रिसिएशन मिला मुझे। और मैं इसको एज अ स्मॉल टाइम बिजनेस भी मैंने इसको इस्टेब्लिश किया है। तो अदर देन एक्टिंग ऑफ कोर्स मैं इसको भी कंटिन्यू करना चाहूँगी। जब मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ तब मैं ये सब भी करना पसंद करती हूँ। जिस तरीके से घर की अगर मैं पेंटिंग की बात करूँ तो शायद 80% आपने किया है। डेफिनेटली। क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान भी सबसे ज़्यादा वर्क आपने यही किया है। और ख़ासतौर से अभी की अगर हम बात करें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। अभी चीज़ें काफ़ी सॉल्व हुई है, अभी सिचुएशंस काफ़ी बदली हैं, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी सावधानी से तो हमें चलना ही होगा, सावधानी बरतनी होगी। जैसे हमें पहले हम करते आ रहे हैं, हैंड वॉश करना, सैनिटाइज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब तो हमें करते ही रहना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी भी सोल्यूशन पूरी तरह से निकला नहीं है। बट लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं। इवन मेरा भी शूट पहले से स्पीड अप हुआ है, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो मैं यही कामना करती हूँ कि सबकी लाइफ जल्दी से मूव ऑन हो, स्पीड अप हो, सबको खुशहाली हो सबकी लाइफ में। और आपकी ब्लेसिंग्स तो मैं चाहती हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे दीजिए ताकि मैं अच्छा अच्छा काम करूँ और आपके सामने बड़े और छोटे पर्दे पे दिखती रहूँ। बड़े छोटे पर्दे की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में क्या प्लान है। अभी फ़िलहाल तो वेब सीरीज़ का कुछ प्लानिंग चल रहा है। और एक फ़िल्म कंप्लीट हुई थी लॉकडाउन के पहले, मुझे लगता है वो रिलीज़ होगी अभी जल्दी ही।
और सीरियल्स तो मतलब मेरा फर्स्ट लव है। सीरियल्स ने से ही मुझे फेम मिला है, तो मैं चाहूँगी कि मैं सीरियल्स भी करती रहूँ। लेकिन इंतज़ार है एक अच्छे रोल का, जिस तरह से आपने मुझे परी के किरदार में पसंद किया और जहाँ पे भी मैं जाती हूँ आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, उसी तरह से मैं इसी तरह का कोई किरदार करूँ। नॉट नेसेसरी कि वो नेगेटिव ही हो सकता है वो कॉमिक हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो, लेकिन ऐसा कुछ अच्छा करना चाहूँगी जिससे कि मैं फिर से आपके दिल में जगह बना सकूँ। देश के हर घर की महिलाओं के दिल में तो आपने राज किया है और करना चाहती हैं, कर ही रही हैं ऑलरेडी। आगे कुछ ऐसा और सीरियल की अगर मैं बात करूं, जैसा आपने कहा कि कर रहे हैं, करते रहेंगे और मोटो ये है कि छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे में भी जाना। बड़े पर्दे की अगर आप बात करते हैं तो एक्टर की अगर मैं बात करूं तो किसके साथ वर्क करना चाहेंगे आप काम? मैं ऐसे तो काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगी, बट मेरे जो फेवरेट्स हैं वो आयुष्मान खुराना है, राजकुमार राव है, अक्षय कुमार। यानी खिलाड़ियों के साथ, परी के साथ साथ खिलाड़ी भी बनना चाहेंगे आप? बिल्कुल। लेडी खिलाड़ी। लेडी खिलाड़ी। या जी। अ, एक किरदार भी काफ़ी काफ़ी सराहा था आपका, सिंघम, बिल्कुल दबंग की ड्रेस में आप बैठे हैं पुलिस स्टेशन पर। कौन सा वाला? किसी सीरियल का है वो। तो ऐसा कोई रोल आप देखना चाहेंगे बड़े पर्दे पर अपना खुद का रियल? बिल्कुल, मैं ज़रूर खाकी पहन के ज़रूर मैं कोई रोल करना चाहूँगी। ऐसे ऑडिशंस तो दिए हैं मैंने, लेकिन खाकी मैंने तब पहनी थी जब मैं एक स्टोरी कर रही थी एक बड़े न्यूज़ चैनल के साथ में, तो Yes. उन्होंने मेरे बर्थडे स्टोरी कवर की थी, तो उसमें मैंने पहनी हुई थी खाकी। बट बड़ा मज़ा आएगा ऐसे रोल में, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। बर्थडे से याद आया, श्वेता सिन्हा खास तौर से काफ़ी सरप्राइज़ चीज़ें रखती हैं। अगर मम्मी भी मुंबई पहुंच रही हैं या फिर इनके बच्चे घर पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल एक सस्पेंस रखती है, राइट? कि क्या चीज़ बिल्कुल उनको सामने ला के प्रदान करना है, हाजिर करना है। तो ये शुरू से ऐसा चुलबुलापना रहा है बिल्कुल? बिल्कुल, मुझे अगर कोई सरप्राइज़ेज़ दे तो मुझे बहुत पसंद है, और मैं भी लोगों को सरप्राइज़ देना बहुत पसंद करती हूँ। जिन्हें मैं प्यार करती हूँ उन्हें मैं सरप्राइज़ेज़ से खुश करना बहुत पसंद करती हूँ। तो ये तो मैं शुरू से करती आ रही हूँ जब से मैं छोटी थी। जी। कितना मिस कर रही हैं अभी? जैसा पिछले 9 महीने की हम बात करें, लॉकडाउन जैसा भी हमने बात किया कि काफ़ी कठिन दौर से पूरा देश नहीं बल्कि वर्ल्ड गुजरा है और अभी भी गुजर ही रहा है, क्योंकि किस वक्त क्या बात सामने आ जाए कोई गारंटी नहीं, कोई है है ना? तो कितना मिस कर रही हैं अभी आप इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री को तो मैं आपको सच बताऊंगी कि जब मैं ससुराल सिमरका के लिए शूट कर रही थी, इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट, आई वुड से बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इतने इतने खूबसूरत को एक्टर्स, इतना अच्छा माहौल सेट का, इतनी पॉजिटिविटी, इतने टैलेंटेड लोग आपके इर्द गिर्द हैं जिनसे आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। प्रोड्यूसर इतने अच्छे, रश्मि जी, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया, आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हर। और व्हाट कैन आई से, मुझे मतलब मैं वो दिन भूल नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपने को एक्टर्स को, अपने सेट को। तो मैं उन दिनों को सच में बहुत मिस करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह का काम मैं आगे भी करती रहूँ, जहाँ मैं अच्छे लोगों को मिलूँ, साफ दिल के लोगों को मिलूँ। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको चेहरे पे तो बहुत अच्छे लगेंगे, हंसेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे, लेकिन रियलिटी में वो सब कुछ फेक होता है। ऐसे आपको मेरे ख्याल से 80 या 90% लोग वैसे मिलेंगे, बट आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन आपके लिए अच्छा है, रियली आपका वेल विशर है। और भगवान की दया से मुझे ऐसे ही लोग मिले जो एक्चुअली जेन्युइन है, बहुत अच्छे हैं, और मैं भगवान से शुक्रिया करती हूँ इसके लिए। देखिए, भगवान से शुक्रिया भी मांग रही हैं कि एक साफ दिल की बात यहाँ पे सामने आई। लेकिन महानगरी मुंबई की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से कहा जाता है समुद्र है वहाँ पे, हर कोई मुंबई जब पहुँचता है तो उसको एक फिल्म सिटी दिखती है कि भाई मैं यहाँ एक्टर बनूँगा, एक्ट्रेस बनूँगी। और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ, जैसा आपने साफ दिल की बात कहे, तो 98% अगर हम अभी की बात करें तो मॉडल्स हैं या फिर जो भी निकलते हैं सबसे पहले मुंबई जाते हैं, सीधे हमको ये सीरियल में काम करनी है, वो सीरियल में काम करना है, ऑडिशन देते देते चप्पल के सर जाते हैं, बट उनको काम नहीं मिलता, इसलिए है उसके बाद उनको मुंबई के बाद फिर अपने घर पे आ जाती है। तो ऐसे इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ख़ास तौर से भी नई जनरेशन है? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ज़रूर अगर आप में टैलेंट है तो आपको ट्राई करना ही चाहिए इंडस्ट्री में।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अफवाहें उड़ाते हैं और जो हमारी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी कई मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग लिखते हैं कि आपको तो पता है कि ऐसे ऐसे बिग बैनर की फिल्म में, मैं नाम नहीं लूँगी, उसमें रोल मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो पता ही है। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता, बताइए क्या करना पड़ेगा। तो उसमें वो एकदम स्पेसिफिकली चीज़ों को लिखते हैं, बट मैं उनको सीधा सा जवाब दे देती हूँ कि आज तक मैं भी इंडस्ट्री में 12-13 सालों से हूँ और मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया है, मैंने साफ काम किया है और मुझे मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मतलब करते भी होंगे, बट दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं इस तरह से नहीं ऊपर आई हूँ, मैं मेहनत करके ऊपर आई हूँ। बिकॉज़ मेरे फैमिली में मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि मेहनत, हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे। बाकी तो फिर डेस्टिनी है, आप हार्ड वर्क कीजिए, आपको भगवान अल्लाह जो भी है आपको देंगे जो उनको देना है। बस आप हार्ड वर्क करना मत छोड़िए, आप ट्राई करते रहिए। और अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो उनकी बातों पे भरोसा मत कीजिए। आप में अगर टैलेंट है, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, बस हार्ड वर्क में कोई कमी मत कीजिए। ऑल द बेस्ट। खुद पर भरोसा होना चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करते रहिए। मालिक अल्लाह भगवान कभी ना कभी आपको उस राह तक ज़रूर पहुँचेगा, उस सीढ़ी तक ज़रूर मुकाम तक पहुँचाएगा जो आप चाहते हैं। ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरे की अगर मैं बात करूं, सीरियल्स की जो आपने बात किया, तो क्या डिफरेंट, क्या फ़र्क आता है काम? ऑफ कैमरे की अगर मैं बात करता हूँ तो एक तरफ वो बिल्कुल प्यार आपको सारा मिलता है, लेकिन ऑन कैमरे की अगर हम सीरियल की बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि मैं बिल्कुल ले डूबती हूँ, चुलबुली हूँ, परी हूँ, टीचर के साथ साथ और क्या कहेंगे? देखिए, ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा लाइफ दोनों डिफरेंट हैं। आप ऑफ कैमरा, आप हो सकता है आपका नेचर बहुत डिफरेंट हो, लेकिन आपको ऐसा किरदार निभाना पड़े जो बहुत ही डिफरेंट हो आपके नेचर से। बट एज अ एक्टर मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप फुल्ली प्रोफेशनल है, आप अपने करियर की तरफ, आप अपने जो इसकी तरफ आप 100% देना चाहते हैं, तो आप अपना रियल सेल्फ भूल जाइए और उस किरदार को आप 100% दीजिए जिसको आप निभा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप तो छा जाएंगे, ऑन स्क्रीन भी छा जाएंगे और पब्लिक का प्यार आपको मिलता रहेगा। और वही प्यार इन्हें मिलता है। लास्ट सवाल मेरा आपसे कि नागपुर में आप हैं और नागपुर के फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? नागपुर इज़ माई होम टाउन और मेरा नागपुर के लिए जो प्यार है कभी ज़िंदगी में कम नहीं होगा। और मैं नागपुर के यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है, आपको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, आप ज़रूर अपना ये जो सपना है इसे कैरी फॉरवर्ड कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। क्योंकि घर बैठे बैठे ऐसे अगर आप सोचेंगे कि मुझे किस्मत की वजह से ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है कि कम मेहनत से लोगों को कुछ मिल जाए, लेकिन फैक्ट ये है कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सीढ़ी से चढ़ के माउंटेन क्लाइंब करना और हेलीकॉप्टर से डायरेक्टली वहाँ पहुँचना तो अगर किसी ने आपको धक्का दे दिया तो आपको अगर सीढ़ी चढ़ना आता है तो आप वो दोबारा इजीली चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीढ़ी चढ़ना नहीं आता है तो आप वो चढ़ नहीं पाओगे दोबारा। तो ये फ़र्क होता है, इसलिए मेहनत का कोई दूसरा पर्याय नहीं है। आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एक्टिंग ही क्यों नहीं। तो मेहनत ज़रूर कीजिए और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। एंड इंडस्ट्री इज़ अ नाइस प्लेस, लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है, तो ऐसा मत सोचिए कि हमारे घर की लड़की है। यूजुअली मतलब नागपुर में मैं जानती हूँ, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे घर की लड़की है कैसे जाएगी। इवन आई बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव फैमिली। मेरे पापा ने कभी मुझे अलाउ नहीं किया होता, बट आई कन्विंस्ड माई पेरेंट्स। एक बात अच्छी थी कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बहुत भरोसा था। ज़्यादा श्रेय किसको देंगे, मम्मी या पापा? पापा तो नहीं है, पापा गुजर गए 2011 में। दोनों को मैं श्रेय देना चाहूँगी। मम्मी ने लेकिन पापा के जाने के बाद सपोर्ट बहुत किया। और ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है एक माँ का अपनी बेटी को, इसका बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में मैं श्रेय देती हूँ मेरी मम्मी को कि उन्होंने मेरे अप्स एंड डाउन्स में हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे प्रोत्साहन दिया है, मेरी छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने सराहा है
और ऐसा नहीं कि मतलब अगर मैं अच्छा नहीं करूँ तो मुझे अच्छा ही बोलेंगी वो। शी इज़ माई क्रिटिक ऑल्सो, शी इज़ माई आइडल एंड शी इज़ माई क्रिटिक ऑल्सो। अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो मुँह पे बोलती है कि नहीं आई डिडंट लाइक दिस। और अगर उनको पसंद आता है तो वो ज़रूर मुझे बहुत इनक्रेज करती है, तो आपको एक सही राह मिलती है। माई मॉम इज़ ऑलवेज देयर बिहाइंड मी एंड आई रियली फील सो पावरफुल एंड सो स्ट्रेंथेंड बिकॉज ऑफ हर सपोर्ट कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसी तरह से पेरेंट्स का सपोर्ट क्रूशल होता है। पेरेंट्स अगर बच्चों को उनकी मतलब पसंद की चीज़ों में सपोर्ट करें तो बच्चे कहीं के कहीं निकल जाएंगे। तो ज़रूर अपने माँ बाप का सपोर्ट बहुत मस्ट है लाइफ में। बेसिकली मैंने कोई ऐसे एक्टिंग का फुल फ्लेजेड कोर्स नहीं किया था, बट मैंने छोटे मोटे वर्कशॉप्स किए थे, थिएटर किया था। तो इसी से मतलब ऑडिशंस दे दे के जैसे कैमरा फियर था वो गया, काम कर कर के ज़्यादा चीज़ें अच्छी हुई है मेरी। एंड एक्टिंग का ऐसा है कि अगर आप चाहो कि मैं 1 महीने में या 2 महीने में बहुत अच्छी एक्टर बन जाऊँ, उसमें सीख जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक्टिंग जो होती है वो मैच्योरिटी के साथ और अच्छी होती है। तो उसी तरह से जैसे जैसे आप एक्टिंग करते रहते हो उसी तरह से आपका एक्टिंग पॉलिश होते रहता है। तो पॉलिश तो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर होम टाउन नागपुर सिटी की अगर मैं बात करूँ तो ऑरेंज सिटी के लिए क्या करना चाहेंगे आप? अगर जैसे मुंबई में फिल्म सिटी है, नागपुर के लिए कुछ ड्रीम है आपका? नागपुर के लिए मेरे ड्रीम्स है, बट उसके लिए मुझे टाइम निकाल के आना होगा नागपुर। एंड मैंने ऑलरेडी एक्टिंग क्लासेस शुरू की है ऑन स्मॉल स्केल। मैं क्रैश कोर्स ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं, 2-3 स्टूडेंट्स मेरे नागपुर के ही है जो ऑलरेडी मुंबई आ चुके हैं। तो फ्यूचर में अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं नागपुर के लोगों के लिए क्या करना चाहूँगी, बेसिकली वो बच्चे जिनको बहुत टैलेंट है और जिनको बहुत इंटरेस्ट है एक्टिंग में, उनके लिए मैं यहाँ पे एक फुल फ्लेजेड थिएटर ग्रुप या मैं एक एक्टिंग क्लास ज़रूर खोलना चाहूँगी, जिसमें मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं मुंबई में। तो उनके साथ कोलैबोरेशन में या नागपुर के जो भी लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में मिलके ये चीज़ें कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर एवरीवन। वेलकम। जल्दी आप नागपुर आइए और एक कहीं ना कहीं क्लास खोलेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने माँ बाप की बात कहा, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमें उनका दिल जीतना है। और जब दिल जीत लेंगे तो दुनिया जीतने के लिए कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कैमरामैन अल्तमश अंसारी के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़।